Hello friends, this is Sukhjit Singh and welcome to my YouTube channel Passion for Learning. So today we are going to start with exercise 11.1 of class 8th maths. So let us discuss the first question of this exercise. In the first question they are saying कि a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Actually इस क्वेश्चन में क्या है कि दो फील्ड्स दे रखी हैं हमें एक फील्ड की जो शेप है वो क्या है स्क्वायर शेप है और दूसरी की शेप है जो रेक्टेंगुलर शेप है। उनकी कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं, जैसे कि स्क्वायर फील्ड की साइड दे रखी है हमें 60 मीटर और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी एक मेजरमेंट दे रखी है 80 मीटर, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है। और एक चीज उन्होंने और बोली हुई है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या है सेम है, मीन्स दिस फील्ड एंड दिस फील्ड हैव द सेम पेरीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या बताना है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कि कौन सी फील्ड का एरिया ज्यादा है, लार्जर है। अब हमें बताना है कि कौन सी फील्ड का एरिया ज्यादा है। वो चीज हम तभी बता पाएंगे अगर हम इन दोनों फील्ड के एरिया को इंडिविजुअली फाइंड करें। मींस पहले हम फाइंड करें इस स्क्वायर फील्ड के एरिया को और फिर हम फाइंड करें इस रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। एंड जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड हमें दे रखी है, सो वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। बट जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमें लेंथ तो दे रखी है लेकिन ब्रेड्थ गिवन नहीं है। सो जब तक हमें ब्रेड्थ पता नहीं लगती we can't find the area of this rectangular field. So पहले हमें breadth को find out करना पड़ेगा। अब breadth को कैसे find out करेंगे, उन्होंने एक और चीज दे रखी है कि इन दोनों फील्ड का पेरीमीटर क्या है, सेम है। इस और इस फील्ड का पेरीमीटर क्या है, सेम है। सो पेरीमीटर की हेल्प से हम breadth को find out करेंगे। सो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां पे भी हमें ब्रेड्थ की जरूरत पड़ने वाली है। सो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना ही रेक्टेंगुलर फील्ड का होगा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि दोनों का क्या है, पेरीमीटर सेम है। सो नाउ सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है हमें, स्क्वायर की साइड 60 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या क्या फार्मूला होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज 60 मीटर हियर, सो 6 4 24 240 मीटर। जो हमारा स्क्वायर फील्ड का एरिया पेरीमीटर है, सॉरी, वो कितना आ गया 240 मीटर। अब इसका पेरीमीटर आ गया 240 मीटर, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी कितना होगा 240 मीटर, क्योंकि बोथ हैव द सेम पेरीमीटर। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, कि जितना रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना होगा, जितना स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है, एंड दैट इज 240 मीटर। वो कितना दे रखा है हमें 240 मीटर हमने फाइंड आउट किया है। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 240 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो इट मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 240 मीटर। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि ये भी क्या है, पेरीमीटर है, और ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है। सो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो 2 लेंथ, लेंथ हमें कितनी दे रखी है रेक्टेंगुलर फील्ड की 80 मीटर। सो हम जहां पे लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे 80 प्लस बी, क्योंकि बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 240 मीटर। सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 2 मीटर। सो यहाँ पे 2 के टेबल पे कटिंग हो गई, 120, 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120 मीटर। सो ये 80
हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वेरिएबल को एक साइड रहने देंगे और दूसरी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 80 इस साइड प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 120 माइनस 80, सो b इज इक्वल टू 120 में से 80 को माइनस किया तो 40 मीटर। सो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। सो हमने फाइंड आउट क्या करना था कि किस फील्ड का एरिया ज्यादा है, मींस पहले स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम लोग और फिर करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को फाइंड आउट। सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एंड साइड कितनी है हमारे पास, 60 मीटर। सो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, 6 इंटू 6 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना आ गया, 3600 स्क्वायर मीटर। अब फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के इक्वल होता है। सो लेंथ इज गिवन एज 80 मीटर एंड ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आई थी, 40 मीटर। सो 80 इंटू 40 मीटर, 843200 मीटर स्क्वायर। सो ये कितना, वो कितना आया था 3600 और ये कितना गया 3200। सो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर कि जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया क्या है, ज्यादा है, लार्जर है। सो square field has a larger area। एंड में हम एक ये लाइन लिख देंगे क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि कौन सी फील्ड का एरिया ज्यादा है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, सो स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।